जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। तो आइए इस सत्संग को गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी आंटी जी लिखते हैं, जो भी गुरु जी आपने दिया है उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए वो गुरु जी महाराज ही हैं जो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत। हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे परम पिता। आई लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से ये अरदास करना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया में कोई मुझसे रूठ जाए, पर आप मत रूठना। चाहे कोई साथ छोड़ दे, पर गुरु पा आप मेरे साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, बस गुरुपा जिंदगी में चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स। वो हमेशा मेरे पेरेंट्स की तरह रहें, सबको वो ब्लेस करें। बस यही संगत जी अरदास है कि गुरुपा आप मेरे पेरेंट्स को, मेरे अंकल को, हम सबके साथ रहना, अंग संग सहाय रहना। संगत जी, गुरु जी महाराज महाशिव हैं और वो हर वक्त हर समय अपने बच्चों के साथ उनके अंग संग सहाय रहते हैं। और जब भी संगत जी उनके बच्चे किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो किसी भी रूप में अपने बच्चों की मदद करने पहुंच जाते हैं। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। जब गुरु जी की आदेश होगा तब मैं ज़रूर बताऊंगी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और वैसे तो संगत जी मैं जम्मू से हूँ, पर मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई है, तो मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। और गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी कि अपने सत्संग को शुरू से शुरू करो। तो मैं गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी जुबा पर आप ही विराजमान हो जाइए गुरुजी, ताकि मैं अपना सत्संग और आपकी ब्लेसिंग सब संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, बात है नवंबर 2023 के महीने की, दिवाली से कुछ दिनों पहले की। और संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरा अपने घर जम्मू जाना बहुत कम होता है। तो जो भी हाल चाल पूछना होता है मम्मी पापा का, वो संगत जी मैं या तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ या फिर उनको नॉर्मल कॉल कर लेती हूँ। तो संगत जी, मैं यही चंडीगढ़ में ही एक कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है। मतलब घर से दूर है ऑफिस, तो रोज़ आने जाने में ही थकान हो जाती है। और उस वजह से घर पे जम्मू में मेरे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा दिन बात नहीं होती। एक बार हाल चाल के लिए बात हो जाती है कभी कभार। तो संगत जी, ऐसे ही दिवाली के दिन मैंने अपनी मम्मी को जम्मू कॉल करके उनका हाल चाल पूछा। तो मैं संगत जी स्वीट्स वगैरह लेने स्वीट्स शॉप पर गई थी और वहाँ मैंने उनको कॉल किया। तो संगत जी, मम्मी की आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि मैं पहले भी कॉल लगा रही थी आपको, आपने उठाया नहीं मेरा फ़ोन। तो मम्मी ने बहुत ही हल्की आवाज़ में बताया कि आज से 2 या 3 दिन पहले उनको इंजरी हो गई थी। मम्मी ने बताया संगत जी कि वो किसी शॉप पे गिफ्ट रैप करवाने गई थी मेरे पापा के साथ। तो वहाँ बहुत ही ऊंची सीढ़ियाँ थी, तो मम्मा वहाँ से फिसल गए और उनको इंजरी हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई ये बात सुनकर, और संगत जी मैं खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगी कि मैं अपने मम्मी पापा से यहाँ दूर चंडीगढ़ में हूँ, और जिस दिन से उनको इंजरी हुई है मैं वहाँ जा भी नहीं पाई। संगत जी, मेरी मम्मी ने ये बोला कि मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए उन्होंने ये बात मुझसे छुपा कर रखी और 3 दिन के बाद बताई। दिवाली वाले दिन पर संगत जी, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई वो ये थी कि जब वो स्टेयर से स्लिप हुई, तो वो इस तरह से स्लिप हुई कि उनके हेड इंजरी हो सकती थी, यानी कि सर पे चोट लग सकती थी। बट उन्होंने ये बताया संगत जी कि इंजरी चेस्ट पे हुई है। और उन्होंने ये बताया कि जब वो गिरे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें सर के नीचे, उनके सर के नीचे हाथ रख दिया हो। संगत जी, वो इतनी बुरी तरह से गिरे पर उनके कपड़े फटे नहीं, एक भी खरोच कपड़ों पे नहीं आई। और तभी मैंने उन्हें बोला कि ये गुरुजी ने ही आपको बचाया है।
पता नहीं संगत जी कितनी बड़ी परेशानी आई थी जो गुरुजी ने थोड़े से कष्ट में निकाल दी। और संगत जी मम्मी थोड़े दिनों में गुरुजी की ब्लेसिंग से रिकवर भी हो गए थे। संगत जी जब मम्मा ने एक्सरे करवाया था तो मेरे पापा भी डरे हुए थे कि पक्का फ्रैक्चर हुआ होगा या हड्डी का कुछ इशू निकल आएगा। पर संगत जी डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी बुरी तरह गिरने के बाद भी मम्मी का एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आया। ये गुरुजी की ही कृपा थी जो एक्सरे भी ठीक था और मम्मी भी कुछ दिनों में ठीक हो गई थी। तो संगत जी जैसे मैंने बोला था कि गुरुजी तो कहीं पर भी जहाँ उनके बच्चों पे मुसीबत आती है वो वहाँ हाजिर हो जाते हैं। मैं गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी की रक्षा की। आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद मेरे ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार मेरे मम्मी पापा के और सारी संगत के ऊपर बनाए रखना गुरुजी और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही मेरे पास और भी छोटे-छोटे सत्संग है बताने को। और संगत जी, मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से एक न्यू कंपनी जॉइन की है चंडीगढ़ में लास्ट 2023 2023 अक्टूबर में। तो जॉइनिंग के कुछ दिन बाद ही जहाँ संगत जी मैं बैठी थी, वहाँ से मुझे सामने डेस्क पे नज़र पड़ी तो वहाँ पर मुझे मोर पंख यानी कि पीकॉक का जो फेदर होता है वो दिखाई दिया। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आप अपनी प्रेज़ेंस मुझे हर पल फ़ील करवाते हो। मैं संगत जी ऑफ़िस जाती हूँ तो जय गुरु जी वाली कार्स तो मुझे रोज़ दिखती हैं और ज़रूर दिखती हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी मंडे वाले दिन मैं ऑफ़िस जा रही थी, तो मेरे साथ एक आंटी जी कार सिग्नल पे खड़े थे, जिसमें गुरु जी के स्वरूप ब्लेसिंग मुझे हुई। और गुरुजी मुझे कार्स पे जय गुरुजी तो दिखता ही था पर मंडे वाले दिन संगत जी मंडे वाले दिन तो आंटी के कार के अंदर स्वरूप ही दिख गए। शुक्र जी महाराज लख लख वार शुक्राना। संगत जी ऐसे ही ऑफिस के बाहर मैं ब्रेक पे अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के बाहर से निकल रही थी तो एक येलो कलर की ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मुझे नजर आई और मैं समझ गई कि ये गुरुजी हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स देने मुझे आए हैं। वैसे ही मैं और मेरे अंकल न्यू ईयर पे ऋषिकेश गए थे तो संगत जी हम बोट राइड के लिए बैठे थे। जैसे ही बोट पानी में थोड़ी आगे की तरफ बढ़ी तो वहां भी एक येलो कलर की बटरफ्लाई और मुझे और मेरे अंकल को नजर आई तो मैंने उनको बोला, देखो येलो बटरफ्लाई दिखी आपको, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और उन्होंने हमें बटरफ्लाई रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। संगत जी मैं और मेरे अंकल का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर मेरे अंकल गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे साथ कभी-कभी सत्संग में भी जाते हैं। संगत जी, पहले मेरे अंकल का नेचर थोड़ा ज़्यादा ही अग्रेसिव था, पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, तो मेरे अंकल का नेचर अब कुछ-कुछ बदल रहा है और मैं जानती हूँ कि गुरुजी हमारे रिश्ते में सब ठीक कर देंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं, "मंगो नहीं मन्नो।" ऐसे ही संगत जी, मैं लास्ट मंथ सत्संग में गई थी, तो मैंने वहाँ पे आंटी जी से ब्रेसलेट स्वरूप माँगा था। तो उस वक़्त आंटी जी ने बोला कि आंटी जी नेक्स्ट सत्संग में मिलेगा आपको ब्रेसलेट। तो संगत जी जो मैंने लास्ट फ्राइडे सत्संग अटेंड किया, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग था। उसमें मुझे गुरुजी की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हुई कि मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी मुझे गुरुजी कृपा से उनकी कृपा से सत्संग के बाद लंगर के लिए सेवादार आंटी बोला कि आप खड़े हो जाओ और हेल्प करो लंगर पहुंचाने में। और संगत जी मैं तो खुशी से खड़ी हुई। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि सेवादार आंटी जी ने मुझे सेवा का हिस्सा बनाया। फिर संगत जी मैं बिल्कुल ही साइड जहाँ से लंगर परोसा जा रहा था प्लेट में, मैं वहाँ चली गई थी और मैं सेवा का हिस्सा बनी। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मुझे सेवा बख्शी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे उस दिन सत्संग में उन्हीं अंकल के सेवादार आंटी के अंकल ने ब्रेसलेट स्वरूप भी दिए। पहले तो उनके अंकल कहते कि ब्रेसलेट खत्म है, पर फिर वो देखने गए तो उनको ब्रेसलेट मिल गए मेरे लिए। तो उस दिन संगत जी सत्संग में मुझे 2 ब्लेसिंग्स हुई गुरुजी महाराज की। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका सेवा और ब्रेसलेट स्वरूप के लिए। संगत जी गुरुजी ने तो ऐसी ब्लेसिंग्स की है कि बहुत टाइम से
मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी के लिए एक अलग लॉकर बैंक में लेना चाहती थी, बहुत टाइम से। क्योंकि संगत जी मेरी ज्वेलरी जो शादी में मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी, वो मुझे दी थी और वो मेरे अंकल के जॉइंट लॉकर में थी, बहुत टाइम से। और जब भी मैं मेरे अंकल को बोलती थी कि मुझे एक सेपरेट लॉकर में ज्वेलरी रखनी है, तब मेरे अंकल मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। संगत जी, लेकिन मैंने एक दिन सोच लिया और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, मुझे मेरी गोल्ड ज्वेलरी के लिए अलग एक लॉकर चाहिए अपना। तो बस जब मैंने कुछ महीने बाद अपने अंकल को पूछा कि मैं अलग लॉकर ले लूं, तो संगत जी उन्होंने बिना लड़ाई के मुझे कह दिया कि मैं बैंक जाके लॉकर ले लूं। संगत जी, मेरी बैंक की सारी फॉर्मेलिटीज बहुत ही प्यार से पूरी हो गई, बहुत स्मूथली। और बैंक में उन्होंने पूछा कि कौन सा लॉकर नंबर चाहिए, तो संगत जी सारे लॉकर नंबर में 40 से ही स्टार्ट था। जैसे कि गुरुजी का ब्लेस नंबर 7 है, तो मैंने जिस लॉकर लिया उसमें 7 ही है लास्ट डिजिट। और उस दिन जब मैं बैंक गई तो मुझे बैंक एंटर करने से पहले भी जय गुरुजी वाली गाड़ी दिखी थी। और बैंक से संगत जी वापस आने के बाद भी जैसे गुरुजी महाराज मुझे अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। संगत जी, और तो और मेरी सिस्टर जी जो न्यूज़ीलैंड में रहती हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। मेरी सिस्टर जी, गुरुजी ने संगत जी उनको कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। तो ऐसे ही गुरुजी मेरी पूरी फैमिली पे ब्लेसिंग्स बनाए रखे, हमेशा बनाए रखे। अभी भी संगत जी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके लिए गुरुजी महाराज का मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज यही आते हैं कि पुत्र, कदे भी हार नहीं माननी, मैं तेरा हाथ कदे भी नहीं छड्डांगा, मैं तेरे नाल हाँ। मुझे पता है कि गुरुजी बहुत जल्दी मेरी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। आज भी जब मेरी अंकल से किसी बात की वजह से संगत जी बैंक से वापस आते वक्त फाइट हो रही थी कार में, तो हमारे कार के आगे जो गाड़ी जा रही थी उसमें जय गुरुजी लिखा था। और वापस मेरे अंकल ने मुझे सॉरी भी बोला और मुझे बताया कि हमारे कार के आगे जय गुरुजी वाली कार जा रही थी। बस संगत जी, गुरुजी ने सब संभाल रखा है। मेरा तो संगत जी सब गुरुजी ने संभाला हुआ है। वरना तो पता नहीं संगत जी मेरी सिचुएशन आज कितनी वर्स्ट होती अगर महाराज मेरे अंग संग ना होते। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कितना होया है, और कहते हैं कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती कि कौन मुझे और मेरे अंकल को साथ में खुश नहीं देखना चाहता। गुरुजी महाराज ही सब जानते हैं और वो ही सब ठीक करेंगे संगत जी। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मुझे और शेयर करना है। वो ऐसे है कि जिस सीट पे मैं बैठी थी उसके सामने जो वॉल थी उस पे ओम के दर्शन हुए मुझे। पर जब मेरे सीनियर ने मुझे दूसरी सीट पे शिफ्ट होने को कहा तो संगत जी उस सीट के सामने भी जो वॉल थी उस पे भी ओम रूप के दर्शन मुझे हुए। और संगत जी, कल मेरे अंकल ने एक वीडियो मुझे शेयर किया व्हाट्सएप में, जिसमें एक मोर यानी कि पिकॉक उनके ऑफिस की बिल्डिंग के ठीक सामने नाच रहा था अपने पंख फैलाकर। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, माफ़ करना, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे माता-पिता और परिवार पे बनाए रखे। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को लिखते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, अपने बच्चों को और संगत जी आप सबको भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। सच में संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं और वो हमें अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील कराते हैं। वो पल-पल हमें ब्लेस करते हैं। पता नहीं संगत जी कितने बड़े कष्ट हमारी ज़िंदगी में लिखे होते हैं, लेकिन गुरुजी वो छोटे में टाल देते हैं। जैसा
आंटी जी ने बताया कि उनकी मदर को इतने मतलब वो जब स्लिप हुई तो उनको इंजरी ज़्यादा आ सकती थी और उनकी मम्मा को ऐसे लगा कि उनके सर के नीचे जैसे किसी ने हाथ रख लिया हो। और संगत जी, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये हमारे रब की ब्लेसिंग्स होती है जो हमारे को बचाने आ जाते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं और ना जाने हमारे कौन से बड़े संकट होते हैं जो वो उन कष्टों को छोटे में काट देते हैं। हम गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करते हैं और गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ हम सब संगत पर, गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना, हमारा मार्गदर्शन करना और हमसे कोई गलती भूल चूक हो जाए गुरु जी तो हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, सत्संग को सुनने के लिए। आप सब से रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर संगत जी आप अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत, गुरु परिवार के साथ साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।